नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पार्ट 1 जो कविता पाठ है, एक पोयम है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे बच्चों। आपसे निवेदन है, आप अपने 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 खोलिए और देखिए इकाई 1 यानी यूनिट 1 से ली हुई ये पोयम है, कविता है, और इस कविता का नाम है बरसते बादल। बरसते बादल, यह इस कविता का नाम है। ओके, आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का अध्ययन करने पूर्व यहाँ पर उन्मुखीकरण में आपको एक छोटी सी कविता दी गई है। कविता क्या है देखिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ, ये उन्मुखीकरण में दी हुई एक छोटी सी कविता है। ओके, उन्मुखीकरण। एक छोटी सी कविता दी गई है। क्या गाती हो, क्या गाती हो, किसे बुलाती, किसे बुलाती, किसे बुलाती। बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती, देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। ठीक है, अब देखिए बच्चों। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। गाती मीन्स सिंगिंग, बुलाती टू कॉल, बुलाना टू कॉल। बतला दो टेल मी, कोयल, कोयल कुकू सिंगिंग बर्ड। ओके, रानी क्वीन, क्वीन कुकू। प्यासी धरती थर्स्टी अर्थ, देख मांगती लुकिंग एट द थर्स्टी अर्थ। हो क्या मेघों से पानी, यू आर आस्किंग वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स। What is the meaning children? क्या गाती हो, what you are singing, and to whom you are calling, किसे बुलाती, to whom you are calling. Tell me, O cuckoo, O queen cuckoo bird, O queen cuckoo bird, कोयल रानी. How the कोयल cuckoo will sing? Cuckoo, cuckoo. Okay. So tell me, O cuckoo bird, O queen cuckoo bird. By प्यासी धरती, thirsty earth. Okay. By seeing the thirsty earth, you are asking water from the clouds. क्या कहा है? क्या गा रही हो, क्या गाती हो और किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। इस प्यासी धरती को, इस प्यासी जमीन को देखकर क्या तुम
मेघों से यानी बादलों से पानी मांग रही हो। सुंदर है ना। तो चलिए फर्स्ट इन पंक्तियों को लिख लीजिए क्लास वर्क में, फिर इसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। लिखना शुरू कीजिए बच्चों। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गए बच्चों। अब हम इस पद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रश्न लिखेंगे। इसके नीचे ही लिखना है प्रश्न। प्रश्न 1 है, मीठे गीत कौन गाती है। प्रश्न 1, मीठे गीत कौन गाती है। कौन गाती है। मीठे गीत कौन गाती है, उत्तर लिखिए। मीठे गीत कोयल रानी कोयल रानी गाती है। ठीक है ना बच्चों। देखिए, मीठे गीत कौन गाती है। मीठे गीत कोयल रानी गाती है। लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। पढ़ते हुए लिखिए, मीठे गीत कौन गाती है। मीठे गीत कोयल रानी गाती है। हो गए बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 2, कोयल किसके लिए। कोयल किसके लिए। कोयल किसके लिए पानी मांगती है। पानी मांगती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है, उत्तर लिखिए। कोयल अपनी प्यास बुझाने के लिए। कोयल अपनी प्यास बुझाने के लिए
बुझाने के लिए पानी मांगती है। ओके, कोयल किसके लिए पानी मांगती है? ओके, उसको उत्तर क्या लिखेंगे आप? कोयल अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगती है। चलिए पढ़ते हुए लिखिए। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गए बच्चों। अब हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 3। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? बादल प्रकृति की शोभा, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? लिखिए, उत्तर लिखिए। आसमान में बादल काले रंग में होते हैं। आसमान में बादल काले रंग में होते हैं। काले रंग में होते हैं। ये आसमान में चारों ओर घेरे रहते हैं। ये आसमान में चारों ओर घेरे रहते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। तो बिजली पैदा होती है। बिजली के कड़कने से सारी प्रकृति छलक उठती है। बिजली के कड़कने से
से सारी प्रकृति छलक उड़ती है। ये बादल पानी बरसकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। ये बादल पानी बरसाकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। कण कण में नव चेतना नव स्फूर्ति लाते हैं। कण कण में नव चेतना नव स्फूर्ति लाते हैं। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह से लिखना है आपको। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। हाउ द क्लाउड्स आर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, उत्तर लिखिए। आसमान में बादल काले रंग में होते हैं। इन द स्काई द क्लाउड्स आर इन ब्लैक कलर। ये आसमान में चारों ओर घेरे रहते हैं। These clouds are in the sky. Okay, these clouds are cover whole sky. जब एक दूसरे से टकराते हैं, when these clouds are dashing each other, that time bijli means lightning is creating. Okay, so when the clouds are dashing each other, okay, they are the producing the energy that is called as bijli means lightning. बिजली के कड़कने से सारी प्रकृति छलक उठती है। when lightning is when lightning and thundering is there into the sky, into the clouds, that time the whole nature is brightening. ये बादल पानी बरसाकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। these clouds giving the water to the nature and they are changing the beauty of the natures. Understand? So इस तरह से आपको इस कविता इस प्रश्न को लिखना है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए और इसी तरह पढ़ते हुए लिखना है। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। आसमान में बादल काले रंग में होते हैं। ये आसमान में चारों ओर घेरे रहते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। बिजली के कड़कने से सारी प्रकृति छलक उठती है। ये बादल पानी बरसाकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। कण कण में नवचेतना नवस्फूर्ति लाते हैं। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है ना बच्चा, लिखिए, पढ़ते हुए लिखना। सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखिए।
पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। हो गया बच्चों। अब हम अगला यानी विधा उद्देश्य, इस कविता को इस 10वीं के पाठ्य पुस्तक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी व्हाट इज द एम, वो देखेंगे बच्चों। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। क्या है बच्चों? प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन देना। ओके, प्रकृति यानी नेचर, इस प्रकृति के प्रति आपको काव्य रचना करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, एनकरेज करना। आप भी प्रकृति के बारे में, प्रकृति के सौंदर्य वर्णन करते हुए कविता लिखे और उसके साथ साथ सौंदर्य बोध पाना, यानी प्रकृति में जिस तरह के सौंदर्य है उस सौंदर्य का बोध कराना, यानी आपको उसकी जानकारी देना, प्रकृति के सौंदर्य की जानकारी देना और आपका मनोरंजन करना यानी एंटरटेनमेंट करना। इस कविता का पीछे मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के कारण उन्होंने इस कविता को इस 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, सहभागित किया है। ओके, अभी विधा विशेष यानी साहित्य की कई विधाएं होती है, गद्य, पद्य, कहानी, एकांकिका, एकांकी, नाटक। ओके, तो इन विधाओं में से यह कविता पाठ कौन सी साहित्य की विधा को संबंधित है, कौन से विधा से संबंधित है, यह इसमें बताया गया है। बरसते बादल कविता पाठ है। बरसते बादल क्या है? ये कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। और कविता क्या कहती है? भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ, कविताओं में भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस को और स्ट्रांग बनाने के लिए और सौंदर्य बोध को सजाती संवारती है। और सौंदर्य बोध यानी प्रकृति, यानी कविता में जिन चीजों का वर्णन किया होता है उनके सौंदर्य का वर्णन यानी ब्यूटी का वर्णन किया जाता है। यानी कविता क्या करती है? सजाती है, उन्हें संवारती है। ओके, डेकोरेटिंग। ओके, प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य है। प्रस्तुत यह जो कविता दी गई है यह नाद ध्वनि यानी म्यूजिक के साथ गाने योग्य है। गेय योग्य यानी गाने योग्य है। देखिए, कवि यानी कि इस कविता को किसने लिखा है? कवि का परिचय। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि हमेशा कवि परिचय लिखिए। बरसते बादल कविता के कवि कौन है, उनका परिचय दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, परीक्षाओं में। तो कविता का कवि कौन है, उनका परिचय हम जानेंगे अब, ठीक है ना। कवि परिचय। कवि कौन है? ओके, नाम पहले लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम। कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, यह इस कविता के कवि है बच्चों। अब देखिए इनका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद।
तथा चिदम्बरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। देखिए बच्चों, ये कवि सुमित्रानंदन पंत है जो हिंदी साहित्य के प्रकृति वर्णन के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इनकी सभी कविताओं में प्रकृति का ऐसा वर्णन होता है जैसा सजीवता से सभी चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि अभी हमारे आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम देख रहे हैं। ऐसा सजीव चित्रण होता है इनके कविता में प्रकृति का, इसीलिए इन्हें प्रकृति के बेजोड़ कवि कहा गया है। इनका जन्म किधर हुआ? सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ इनका जन्म। और साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी का बड़ा पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत रूस पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। तो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है हिंदी साहित्य में। और इन्होंने हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचना की है, कौन कौन से साहित्य लिखे हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि इनकी हिंदी साहित्य में लिखी हुई रचनाएं हैं। इनमें से इन्होंने जो चिदम्बरा काव्य लिखा है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। और बच्चों, इनका निधन यानी ये कब, इनकी मृत्यु कब हुई? 1977 में हुई, यानी 77 ईयर्स ये जीवित रहे। ओके, समझ में आ गया? तो बच्चों, अब कवि परिचय किस तरह लिखना है देखिए, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। नाम लिखा सुमित्रानंदन पंत, जन्म लिखिए, जन्म 1900। फिर लिखिए निधन 1977 और जन्म स्थान अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? चिदम्बरा, पल्लव, ग्राम्य, वीणा, प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध रचनाएं चिदम्बरा, पल्लव, ग्राम्य, वीणा आदि। ओके, और पुरस्कार है पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ आदि। इस तरह से पॉइंट वाइज आपको कवि परिचय लिखना है बच्चों। लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है, पर्दे भी लिखिए।
हो गए बच्चों, आज हम यही रुकेंगे, ठीक है। और आज का हमारा साक्षी इस तरह है, लिखिए साक्षी। साक्षी क्लास लिखिए, 10th सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, और HW लिखिए, HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पेरेंट साइन लेना है, और यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ओके बच्चों, आज हमने इस सेशन में जो कुछ लिखा है बच्चों, उससे आपको क्लास होमवर्क में लिखना है, और जो स्कूल का मेल ID दिया गया है उस मेल ID को समय में भेज दीजिए। इस पाठ के शेष भाग के साथ हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।